मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीए तृतीय वर्ष की 5वें सेमेस्टर में जो आपकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, आज हम टॉपिक करेंगे उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैप मेकिंग एंड लेआउट, यानी कि मानचित्र अभिकल्पना के सिद्धांत एवं विन्यास। ये आपका पहला चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का। इसमें हम पहले देखेंगे कि कार्टोग्राफी क्या है। कार्टोग्राफी इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग, मतलब ये एक आर्ट भी है और साइंस भी है मैप बनाने की, मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। इसके बाद मैप, मानचित्र क्या है? इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस ऑन ए फ्लैट पेपर विद स्केल। मतलब ये है कि जो अर्थ सरफेस है उसको एक फ्लैट पेपर पे बनाना, उसको उतारना, वो भी स्केल के साथ, उसे हम मानचित्र कहते हैं। और स्केच कुछ भी है जो भी आप फ्री हैंड से ड्रॉ करते हो, लेकिन उसमें स्केल ना हो तो वो स्केच है। मैप और स्केच में काफ़ी बार ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। अगर हम स्केल के साथ बनाते हैं तो मानचित्र है, और विदाउट स्केल बनाते हैं तो स्केच है। स्केल के बिना कोई फ़ायदा नहीं है मैप का। अब आते हैं हम पर्पज़ ऑफ कार्टोग्राफी। आखिर कार्टोग्राफी क्यों ज़रूरी है, क्यों करते हैं हम, इसका उद्देश्य क्या है? आपको ये तो पता है हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है और उसका रिप्रेजेंटेशन सही मायनों में ग्लोब कर सकता है, लेकिन ग्लोब पर भी एक बार में एक ही फीचर हम देख पाते हैं। लेकिन हमें फिजिकल और सोशो इकोनॉमिकल जो फीचर हैं, यानी प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो तत्व हैं हमारे, उनके विभिन्न प्रारूप पृथ्वी पे जो पाए जाते हैं, उन्हें हम केवल मैप के थ्रू देख सकते हैं, मैप के द्वारा बता सकते हैं। इसलिए हमें कार्टोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। कार्टोग्राफी हमें ये सब सुविधा प्रदान करती है कि मानचित्र किस तरह बनाया जाए। It's not easy to see the Earth's surface, Earth's feature, physical, social, cultural at a time। मतलब एक ही समय पर हम सारे फीचर नहीं देख सकते, इसलिए काम आती है। For this we need the help of cartography to make the different thematic map construction। मतलब विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो मैप बनाए जाते हैं, थीमेटिक, अलग अलग। कोई हमें प्राकृतिक मैप चाहिए, उसमें भी जैसे आप जलवायु से संबंधित तत्व हैं उनको दर्शाने के लिए कि विंड कहाँ से आ रही है, किस तरफ जा रही है, कहाँ पर कितना टेम्परेचर है, उसके लिए हमें अलग अलग मैप बनाने पड़ते हैं, जो हमें कार्टोग्राफी में उसकी ज़रूरत पड़ती है। कार्टोग्राफी प्रोवाइड्स अस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैप मेकिंग। मतलब कार्टोग्राफी हमें जो साधारण प्रिंसिपल हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल हमारे मानचित्र बनाने के, उनके बारे में बताती है। अब है स्टेजेस ऑफ मैप मेकिंग, कि कौन कौन सी स्टेज है जिनसे एक मैप बनाया जाता है, कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। मेनली 3 स्टेज हैं किसी भी मैप को बनाने के लिए। सबसे पहले सर्वेइंग, मतलब सर्वेक्षण, किसी भी जगह का सर्वेक्षण करना मैप मेकिंग में बहुत ज़रूरी है। मान लिया हमें रानिया का ही अगर मैप बनाना है, तो हम उसके लिए पहले फील्ड में घूमेंगे, रानिया पूरे शहर में घूमेंगे, जगह जगह देखेंगे कहाँ पर क्या चीज़ है, खंबे कहाँ कहाँ हैं, घर कहाँ कहाँ, सेटलमेंट कहाँ है, कहाँ पार्क वगैरह हैं, ये सब देखेंगे। ये सर्वेक्षण में आता है।
जब हमारे पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई है, सर्वे कर लिया हमने, तो उसके बाद दूसरा स्टेप है मैप मेकिंग का। इसमें जो हमने आंकड़े कलेक्ट किए हैं सर्वेक्षण के दौरान कि कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ है, जैसे फिजिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल सेटलमेंट वगैरह, जितना भी कुछ हमने डाटा लिया वो हम इसमें रखते हैं, इससे रचना करते हैं। और थर्ड स्टेज है मैप रिप्रोडक्शन। मैप रिप्रोडक्शन में हम मैप को प्रिंट करते हैं। अगर हमारे पास प्रिंट ख़त्म भी हो गए हैं तो उसका दोबारा से पुनरुत्पादन करना, रिप्रोडक्शन करना, वो मैप रिप्रोडक्शन में आता है। एक से ज़्यादा कॉपी बनानी हो मैप की, वो सब मैप रिप्रोडक्शन है। मतलब ये है कि किसी मैप को बनाने का 3 स्टेज से गुजरता है कोई भी मैप अगर बनाना हो हमें। पहला सर्वेइंग, फिर दूसरा है मैप मेकिंग और थर्ड है मैप रिप्रोडक्शन। अब हम आते हैं टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग, मतलब मानचित्र को बनाने की तकनीक कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम जानेंगे। कोई भी मैप बनाना हो तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी बात है, जो भी हमने किया था मैप उसको कहते हैं जो स्केल के साथ हो, अर्थ का हूबहू चित्रण। तो सिलेक्शन ऑफ स्केल फर्स्ट आपका है। इसमें भी 3 तरह के स्केल हैं। कोई मानचित्र बनाने के लिए हमें ध्यान देने योग्य ये बात है कि स्केल हमें कौन सा लेना है। सिलेक्शन ऑफ स्केल में है पहला स्टेटमेंट ऑफ स्केल, मतलब आपने मैप पे कई बार देखा हो, एटलस होगा आपके पास, वहाँ पर लिखा होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। इसका मतलब ये है 1 सेंटीमीटर 40 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। ये आप अपने सुविधानुसार ले सकते हैं। अगर आपको पता हो 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर को शो कर रहा है, कितने किलोमीटर को शो कर रहा है। इसमें सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये मोस्टली हम आजकल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे इजी वे है। इसमें इस तरह से होता है फ्रैक्शन में, अनुपात में। अपने टोपोग्राफिकल शीट देखी होंगी, स्थलाकृतिक मानचित्र, उसमें इस तरीके से स्केल दे रखा होता है, या कोई मैप हो उस पर भी इस तरीके से दे रखा है। एटलस में भी आप देख सकते हैं 1:2,50,000। इसमें यानी कि 1 सेंटीमीटर अगर हम मान लें, 1 को सेंटीमीटर मान लें, तो ये 2,50,000 सेंटीमीटर के बराबर शो करेगा उस जगह को। और थर्ड आपका लीनियर और ग्राफिक स्केल। काफ़ी मानचित्रों में एक सीधी लाइन के द्वारा इस चीज़ को बता रखा होता है, स्केल आपको बना दिया इस तरीके से। जीरो, 5, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर। इस तरीके से जो स्केल होता है वो आपका लीनियर और ग्राफिक स्केल बोला जाता है उसको। तो सबसे ज़रूरी है कोई भी मैप बनाने के लिए सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ स्केल। उसके बाद सेकंड है प्रोजेक्शन। पिछली बारी हमने किया था हमारे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में लास्ट सेमेस्टर में। प्रोजेक्शन मतलब ग्लोब 3D सरफेस है, अर्थ 3D है, ग्लोब 3D को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हम कोई भी मैप बनाते हैं एक फ्लैट पेपर पे तो वो 2 डायमेंशनल होता है। अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं के जाल को जब हम
2D सरफेस पे उतारते हैं या एक फ्लैट पेपर पे उतारते हैं तो उसे मैप प्रोजेक्शन कहते हैं, ये आपको बताया गया था। तो इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्शन है, जैसे सिलेंड्रिकल है, कोनिकल है, जेनिथल है यानी पोलर एरियाज़ के लिए। तो हमें अपने उद्देश्य के अनुसार इन प्रोजेक्शन का सिलेक्शन करना पड़ता है। जैसे हमें भूमध्य रेखीय एरिया का और मैप बनाना हो तो उसके लिए सबसे अच्छा जो प्रोजेक्शन है वो है बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन। अगर हमें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मैप बनाना है, जैसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, लगभग 9200 या 9400 किलोमीटर लंबी है, जो अगर उसका रूट दिखाना हो तो हम कोनिकल मैप प्रोजेक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि बेस्ट कोनिकल मैप प्रोजेक्शन ही दिखा सकता है। और अगर हमारे पास पोलर एरियाज़ का कोई मैप बनाना हो तो उसके लिए जेनिथल मैप प्रोजेक्शन का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है मैप कंपाइलेशन। मैप कंपाइलेशन इसमें है आउटलाइन मैप एंड फील्ड डाटा। इसमें है कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटलाइन मैप। अब हमारा तीसरा काम ये है, पहले में स्केल हमने चूज़ कर लिया, दूसरे में प्रोजेक्शन। उसके बाद बारी आती है मैप बनाने की, उसमें डाटा भरने की किस तरह से किया जाए। अब है कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटलाइन मैप। सबसे पहले हमें मैप की बाउंड्री बनानी पड़ेगी। जो हमारा मैप है बाहर का, उसका आउटलाइन कैसा हो, खाका कैसा हो, यानी भारत, जैसे भारत का मैप बनाए हम तो उसकी सबसे पहले बाउंड्री बनाते हैं बाहर की, तो वो है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटलाइन मैप। उसके बाद है हमें डाटा कौन सा चूज़ करना है। जो आधार आंकड़े हैं वो हमें चूज़ करने पड़ेंगे, हम किस मकसद के लिए बना रहे हैं। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजायर्ड डाटा। जिस डाटा की हमें ज़रूरत है, जो हम मैप पे शो करना जा रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई डाटा, जैसे हमें पॉपुलेशन दिखानी है, जनसंख्या घनत्व दिखाना है या वितरण दिखाना है, तो उसका हमारे पास डाटा होना चाहिए, वो हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद है मैप कंपोजिशन। मैप कंपोजिशन में है मानचित्र संगठन। किस में क्या क्या होना चाहिए मैप में। कोई भी मैप हम देखते हैं तो देखते ही हमें पता लग जाता है कि ये कहाँ का मानचित्र है, कब का मानचित्र है और क्या शो कर रहा है हमें ये। तो सबसे पहला इसमें टाइटल, शीर्षक। जैसे हमें बनाया जनसंख्या घनत्व का मानचित्र, तो उसमें सबसे पहले हमें लिखना होगा कि जनसंख्या घनत्व और कहाँ का शो कर रहा है, किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लेते हैं हरियाणा, तो ऊपर हरियाणा लिखेंगे हम छोटे अक्षरों में, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं, हरियाणा। और मेन चीज़ जो हेडिंग थी हमारी वो थी जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। ये बड़े साइज का पॉपुलेशन पूरा लिखना है, पॉपुलेशन फिर डेंसिटी। इसके बाद ये किस टाइम का रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 2011 जनसंख्या मान देते हैं हम। इस तरीके से सबसे पहले हरियाणा किस एरिया का है, फिर क्या शो कर रहे हैं हम, किस चीज़ का मैप है। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी था तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद फिर कौन सा ईयर, जैसे 2011
हरियाणा और 2011 ये छोटा साइज़ रहेगा इनका, और जो मेन हेडिंग है पॉपुलेशन डेंसिटी वो बड़े साइज़ में दिखाई जाएगी। तो ये है पहला पर टाइटल था। इसके बाद लीजेंड और की, इसमें हम दिखाते हैं कोई भी मानचित्र होता है उसके नीचे जहाँ पर भी जगह बची होती है या तो नीचे या ऊपर, वो हम मैप के अनुसार देखते हैं। तो उसमें लिखा होता है कि हरा रंग इस चीज़ को शो कर रहा है, ग्रीन कलर इस चीज़ को, ब्लू एलिवेशन को शो कर रहा है। इस तरीके से हम उसको बताते हैं जो हमने मैप में लिया है। जैसे रोड का हम बताते हैं, नेशनल हाईवे कौन सा है, NH लिख कर ये उसको शो कर रहा है, इस रंग से वो शो कर रहा है, डॉट डॉट करके अलग अलग चीज़ें शो कर रहा है। ये है इस तरह का डब्बा, आपने देखा होगा लीजेंड लिखा हुआ। ये डॉट डॉट मान लीजिए पॉपुलेशन को शो कर रहे हैं। ये डैश डैश जो लाइन है ये कच्चे रोड को शो कर रही है। जो ये घुमावदार है ये हम मान लेते हैं कैनाल यानी कि नहर को शो कर रही है। दो लाइनें ये बड़ी जो हैं ये मेजर रोड को शो कर रही है, बड़े रोड को। इस तरीके से हम लीजेंड रखते हैं मैप में कहीं पर भी, कि हमने जो जो लक्षण लिए हैं, जो हमने मैप में भरे हैं, उनका बताना है कि ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं। उसके बाद है फ्रेम या बॉर्डर। कोई भी मैप है उसके चारों तरफ जो बाउंड्री होती है उसको फ्रेम या बॉर्डर कहते हैं, जो डबल लाइनों से भी शो कर सकते हैं हम इसको। उसके बाद है चौथा पॉइंट आपका पैरेलल्स एंड मेरिडियंस, मतलब अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमें मानचित्र की सुविधा अनुसार करनी होती हैं, बनानी पड़ती हैं। इतनी खुला भी ना हो कि मैप अच्छा ना लगे, या इतना जाल भी ना हो कि हमें कुछ दिखे ना। और अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमेशा अंदर की तरफ ही दिखाई जाती हैं, उनके अक्सर अंदर की तरफ ही दिखाने होते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके से। उसके बाद है इनसेट मैप। इनसेट मैप हम तब शो करते हैं जैसे हमने भारत में किसी एक राज्य लिया, अगर उस राज्य में भी हम किसी एक डिस्ट्रिक्ट को लें तो हम उसको दिखाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कि कौन से स्टेट में पड़ता है वो, और स्टेट कौन से देश में पड़ता है, उसको दिखाने के लिए हम इनसेट मैप का यूज़ करते हैं। जैसे ये मान लीजिए आप, ये पूरा एक मैप, इसमें हमने ये एरिया सिरसा मान लेते हैं हम, ये सिरसा है। अब सिरसा को दिखाने के लिए हम एक मैप बनाएंगे छोटा, ये हरियाणा का हो गया। अब हरियाणा कहाँ पड़ता है, एक और इनसेट मैप हम बना सकते हैं, ये इंडिया में पड़ता है। यानी कि सिरसा को शो करने के लिए, सिरसा बड़ा एरिया, उसको शो करने बताने के लिए वो कहाँ पर है, कौन से राज्य में है और कौन से देश में है, तो उसके लिए इनसेट मैप अलग से बनाया जाता है छोटा। अब है ओरिएंटेशन नॉर्थ एरो। ओरिएंटेशन किसी मैप, जब आप देखते हो कोई भी मैप तो उसमें आपने हमेशा देखा होगा नॉर्थ एरो आपको मिलेगी। और मोस्टली नॉर्थ एरो हम
किसी मैप के दाईं तरफ ऊपर की तरफ ही बनाते हैं, इस यहाँ पर नॉर्थ एरो। अब है लेटरिंग की लेखन। कोई भी मानचित्र बनाते हैं तो उसमें किस तरीके से लिखा जाए, कौन कौन सी विधियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं हमें लिखने के लिए, किस तरह कोई भी मैप आकर्षक बने। तो उसमें है सबसे पहले साइज ऑफ लेटर्स, अक्षरों का आकार कैसा हो। अगर मैप बहुत बड़ा है, वॉल मैप है, तो उसमें हम बड़ा बड़ा लिखेंगे, अक्षरों का साइज बड़ा होगा। अगर मैप छोटा है, हमें बनाना है सिर्फ कॉपी पे बनाना है, तो उसके लिए हम छोटे अक्षरों का प्रयोग करेंगे। जैसे हम प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं तो उसमें मैप के अनुरूप ही साइज निर्धारित करते हैं हम अक्षरों का। टाइप्स ऑफ लेटर कि कौन कौन सा टाइप है से हम लेटर को लिख सकते हैं, उनकी आकृति कैसी हो, वो हम इसमें लेंगे। स्टाइल ऑफ लेटर, जैसे इटैलिक, कंप्यूटर में हम देखते हैं कई बार टेडी राइटिंग जो होती है इटैलिक, वो यूज़ कर सकते हैं। आप भी फ्री हैंड से टेढ़ा लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं। अलग अलग विधियाँ इसमें, कर्सिव राइटिंग है जैसे, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लेटर राइटिंग मेथड कि कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम कोई भी अक्षर टाइप कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला फ्री हैंड, जैसे कि आप कई बार पहले प्रैक्टिकल फाइल बनाई आपने, तो फ्री हैंड से कोई भी हेडिंग लिखते थे, फ्री हैंड से ही लिखा था आपने, तो वो फ्री हैंड है मेथड आपका। फिर मैकेनिकल मेथड है, यांत्रिक विधियाँ, जिसमें हमारे पास यंत्र होते हैं पहले से। लीरोय इंस्ट्रूमेंट है, वेरीग्राफ इंस्ट्रूमेंट है, विरको है, हैंड प्रेस मशीन है और स्टेंसिल है। इनमें पहले से ही अक्षर टाइप होते हैं। एक सांचा होता है, उसमें हमें बस पेन को घुमाना है। जैसे स्टेंसिल तो आपने सभी ने देखी है, हम पेंसिल या पेन उसमें घुमाते हैं, अक्षर पहले से बने हुए हैं और वो हूबहू उतर जाते हैं। तो ये अलग अलग मेथड हैं। फिर उसके बाद है लेबल मेथड। लेबल मेथड में है, हमने कोई भी अक्षर बनाया, फिर उसको काट लेते हैं अक्षर को और मैप में यथास्थान चिपका देते हैं, वो है लेबल मेथड। जैसे हम गाड़ियों के पीछे कोई नाम लिखवाते हैं या बाइक पे कोई नाम लिखवाते हैं, तो अक्सर वैसे का वैसा लिख बनाकर फिर उसको काट के वहाँ चिपका देते हैं, तो लेबल मेथड वही है। उसके बाद है प्लेस ऑफ लेटर राइटिंग, यानी कि अक्षर को कहाँ प्लेस किया जाए, किस तरह से लिखा जाए। जैसे मैप है कोई भी, उसमें हमें स्थान देखना होता है। कभी भी अक्सर जैसे महाद्वीप है कोई, अमेरिका, यूरोप, इंडिया, अफ्रीका, इसमें हम अक्षरों को झुला भी सकते हैं। यूरोप, एशिया, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। महासागरों के आप नाम लिख सकते हैं, जैसे टेढ़ा अटलांटिक महासागर है ये, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कोई पहाड़ का नाम है, उसको आप ऊपर नीचे घुमावदार लिख सकते हैं। तो ये प्लेस ऑफ लेटर राइटिंग में ये है।
ये पहला चैप्टर आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैप मेकिंग एंड लेआउट, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें एक चीज़ और है, अब है ड्राफ्टिंग ऑफ अ मैप। ये मैप का लास्ट प्रोसेस है। इसमें 2 स्टेप हैं, एक तो पेंसिल से हम ड्राफ्ट करते हैं, दूसरा है इंक से, कोई भी स्याही है उससे ड्राफ्ट करना। इसमें है आउटलाइन। सबसे पहले अगर पेंसिल से जब हम बनाते हैं तो उसमें आउटलाइन बाउंड्री बनाते हैं, उसके बाद कोस्टल लाइन मतलब तट रेखा, फिर नदी, झील, फिर उसके बाद हम अंदर के बाउंड्री बनाते हैं, रोड, रेलवे लाइन, और उसके बाद बस्तियाँ, उनका प्रारूप, उनको बनाते हैं। लेकिन जब हम इस मैप को पक्का करते हैं इंक के साथ, तो इसमें सभी चीज़ें अपोजिट करते हैं। जो हमने पेंसिल से ड्राफ्ट किया था, अब इंक से करते हुए हमें सबसे पीछे से चलना है। जो लास्ट में आया था वो सबसे पहले करेंगे। जैसे लास्ट में था इनलैंड बाउंड्रीज़, यानी कि अंदर की जो बाउंड्रीज़ हैं, रोड, रेलवे लाइन, सेटलमेंट, ये सबसे पहले हम इंक से पक्का करेंगे। फिर उसके बाद कोस्ट लाइन, रिवर, लेक, फिर वो बनाएंगे। उसके बाद आउटलाइन बाउंड्री बनाएंगे, फिर पैरेलल और मेरिडियंस, अक्षांश और देशांतर रेखाएँ बनाएंगे, और लास्ट में स्केल और उसका फ्रेम बनाना। अब ये देखिए मैप, इसमें इंडिया सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये इंडिया, और उसके नीचे लिखा हुआ है, क्या शो कर रहा है, फिजिकल मैप। इसके बाद ये देखिए आप, इंटरनेशनल बाउंड्री है सीधी रेखा, उसके बाद घुमावदार नीले रंग की दिखाई दे रही हुई ये रिवर, और ये ट्रायंगल जो बना रखा है ये माउंटेन पीक को दर्शा रहा है, जो आपके मैप में यूज़ किया गया। और दूसरी तरफ एक और लीजेंड है, ये देखिए हाइट और कलर के अनुसार कितनी हाइट है, और ये मैप में हमें पता लग रहा है कि जो ग्रीन एरिया है इसका एलिवेशन कम है, यहाँ 300 के आसपास है। ये माउंटेनस एरिया है, इसका ज़्यादा लेवल है, हाइट ज़्यादा है। तो मैप में ये चीज़ें हमें ध्यान में देनी होती। इसमें शायद स्केल न, मैप नोट टू स्केल, ये देखिए इसमें इन्होंने पहले बता रखा है, जो हमारा मैप है वो स्केल के अनुसार नहीं है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का है यहाँ पर पूरा होता है। थैंक यू।